औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। आज सबसे पहले काज़ाकिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा के साथ हुआ है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये वाक़या जुमेरात को पेश आया पाकिस्तानी हॉस्टलों पर। यहाँ जो जिन फ्लैट्स में पाकिस्तानी रह रहे थे तलबा और तालबात, उन पर अटैक किए गए और ये हजूम था, जिस तरह एक दहशत गर्दों का हजूम, इंतहा पसंदों का हजूम। उन्होंने लोगों को, गैर मुल्कियों को ढूंढ ढूंढ के मारा, जिसमें बांग्लादेशी भी थे, इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे। पाकिस्तानी तलबा की तादाद, यही जियो न्यूज़ बता रहा है कि कोई 15,000 के करीब तालबा और तालबा वहाँ पढ़ रहे हैं और उनमें से उन पर ही हमले हुए। कई तालबात ने बाथरूम में छुपकर अपनी जानें और इज़्ज़तें बचाई। लेकिन ये वाक़या जुमेरात की रात को हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आया, नहीं कोई हाई ऑफिशियल की तरफ से ऐसी कोई ट्वीट नज़र आई, न कोई ऐसी मेल नज़र आई। सोशल मीडिया ने जब इस वाक़े को उठाया, इस पर तरह तरह की वीडियोस आने लगी, उसमें बताया जाने लगा पाकिस्तानी जो तलबा वहाँ थे उन्होंने वीडियोस अपलोड की हैं। उसके बाद उसके भी 18-20 घंटे गुजरने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबर आई जुमे की शाम को, और फिर ये खबरें चलती रहीं। लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना सोता रहा। आज भी एक तलबा ने वहाँ से शिकायत की, तालबात ने, कि वहाँ पर जो नंबर इमरजेंसी की हमें दिए गए हैं सफारत खाने के, हम जब वहाँ फ़ोन करते हैं आगे से फ़ोन काट दिए जाते हैं। ये नालायकी पाकिस्तानी सफारत खानों में हर जगह पर है। पाकिस्तानी हुकाम को चाहिए कि सफारत खानों के ये जो अमले हैं, जो बाबू वहाँ बिठाए हुए हैं, इनको वहाँ से निकालें, इनकी जगह पर वो नए आदमी भर्ती करें या पढ़े लिखे लोग भेजें। ये पुराने लोग, सिफारशी चाचे मामे के भतीजे, ये सारे लोग जो लगे हुए हैं सफारत खानों में, दिहाड़ियाँ बना रहे हैं, वहाँ बस इनका चिल प्रोग्राम है। ये कोई काम नहीं करते, न पाकिस्तानियों के लिए, न अपने वतन के लिए, न वहाँ रहने वाले जो गरीब वहाँ लोग होते हैं उनके लिए। कोई जाए तो उनको बड़ा ख्वार और जलील कर देते हैं, लेकिन काम नहीं करते ये। तो इसे सफारत खानों को याद और ताला लगा के बंद करो। कोई ज़रूरत नहीं हमें बाहर खर्चे करने की, या ये सफारत खाने अगर काम करने हैं तो इनमें ऐसे लोग बिठाएं जो आवाम दोस्तों, मुल्क दोस्तों, जो पाकिस्तान की खिदमत करना जानते हो, पाकिस्तानियों की खिदमत करना जानते हो। इन सारे मुलाजमीन को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, आप इनको टेस्ट करें। हर जगह इनका रवैया वही होता है जो यहाँ किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए बाबू का होता है। जो भी चीज़ पूछो जवाब ना में होता है, वो भी मुंह से जवाब नहीं होता, सिर्फ गर्दन ही हिलाना होता है, बस नहीं ये नहीं होगा। तो ये इस किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जब तक ये ब्यूरोक्रेसी की गर्दन में जब तक रस्सा नहीं डलेगा, तब तक ये सिस्टम, ये मुआशरा, ये सब सुधरेगा ही नहीं। तो ये कजाकिस्तान का मामला अभी तो निमट गया है, वहाँ फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पाकिस्तान से भी रात एक फ़्लाइट कुछ ज़ख्मी तलबा को लेकर पहुंची थी। आज भी 3 फ़्लाइटें वहाँ हैं जो तकरीबन 540 अफराद को लेकर वापस आ रही हैं, जो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमीर मकाम को वहाँ जाना था, लेकिन सुना है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया है और कहा कि बस आप यहाँ ना आएंगे तो फिर यहाँ अपोजिशन शोर मचाएगी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम खुद ही इस मामले को देख रहे हैं, आपके तरफ से आप बेफिक्र हो। तो इस तरह पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स को वहाँ जाने से मना कर दिया गया है। अब देखें वहाँ क्या सूरत हाल होती है, लेकिन तलबा अभी तक वहाँ मुसीबत में है। आज भी वो बता रहे हैं कि हम सफारत खाने से राब्ते में हैं, लेकिन सफारत खाना किसी किस्म की कोई मदद और ताउन नहीं कर रहा। और वो जो है तलबा और तालबात जिनके पास पैसे नहीं है, कम से कम उन्हें सरकारी खर्चे पर पाकिस्तान लाया जाए। इसके लिए 3 फ़्लाइट पहले गई हैं, इनमें मज़ीद इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। जबकि मैं सफ़ीर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि सिर्फ 50 लोगों ने सिर्फ उनसे रब्ता किया है। अब तुम फ़ोन बंद कर दोगे, तुम फ़ोन लोगों की काट दोगे, तो 50 लोग ही तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत देने के लिए ईमेल और फेसबुक का रास्ता, व्हाट्सएप का रास्ता और फ़ोन का रास्ता खोलोगे, तब लोग तुमसे राब्ते में आएंगे। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को इसको संजीदगी से देखना चाहिए। इस
पूरे सफारत खाने के अमले को भी वहाँ से निकालना चाहिए। इसकी जगह नए लोग भेजें इनको पाकिस्तान में, कहीं पोस्ट ऑफिस में, कहीं दूसरी जगहों पे पोस्टिंग दें, क्योंकि ये इसी लायक है। तो आते हैं अब सियासत की तरफ। सियासत में पीटीआई पिछले 48 घंटों से कजाकिस्तान के मसले पर फेक वीडियो चला के लोगों में इश्तिहार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही वो आर्मी वालों की दूसरों की पोस्टिंग भी लगा रहे हैं कि ये देखो पाक फौज ने कुछ नहीं किया। उनके खिलाफ एक नफरत अंगेज मुहिम, जिसे पीटीआई को एक बहाना मिल गया हो कि चलो भाई और कुछ नहीं मिला तो ये मिला है तो इस पर हम खेल लेते हैं। ये हर दफ़े इस तरह घटिया हरकतें करते हैं। एक बांग्लादेशी लड़की जिसके साथ वहाँ जाती हुई है, उसकी वीडियो भी चलाकर ये दिखा रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी लड़की के साथ क्या हुआ है, हालांकि वो बांग्लादेश की लड़की थी और बांग्लादेश के ऑफिशियल चैनल से भी उसको बताया गया है कि ये बांग्लादेश की है। तो इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं और घूम फिर कर ये फिर पाक आर्मी की तरफ चले जाते हैं ताकि लोगों में इश्तिहाल हो। इनकी जो दिल में 2 साल से ख्वाहिश दबी हुई है, ख्वाह वो इनका लीडर हो या इनका कारकुन, इन सब की एक ही ख्वाहिश है किसी तरह लोग बाहर निकले लाखों की तादाद में, इनकलाब बर्पा कर दें और इनके एक नालायक और नाअहल जो लीडर बंद पड़ा है वहाँ अडयाला में, बदबूदार किरदार, उसको कंधों पे उठाकर वज़ीर आज़म बना दें। इनकी बस यही ख्वाहिश है। लेकिन अब ये पाकिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं होगा, न उसके बाहर निकलने के चांसेस हैं, न और कुछ होगा। अब इमरान खान और उसकी बीवी पर घड़ियाँ बेचने का एक और मुकदमा भी नेब में आ गया है, जिसकी तहकीकात हो रही है कि किस तरह उन्होंने ये घड़ियाँ बाद में पहले बेच दी, बाद में पैसे जमा कराए, और 1 अरब की घड़ी इन्होंने 4 करोड़ में कैसे बेची, वो 2 करोड़ इन्होंने जमा कराए और फिर 2 करोड़ की जाली रसीदें लगा के 4 करोड़ की किस तरह घड़ी ली गई। तो ये एक नई तहकीकात शुरू हो गई है और ये मुकदमा अब चलेगा, जिसको इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। इमरान खान के लिए एक और मुसीबत उसकी बेटी टेहरियान का केस है। टेहरियान जो जुमामा खान से पहले उस टेहरियान की वालदा सीता वाइट इमरान खान की महबूबा थी, वो ऑस्ट्रेलियन अमेरिका में रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन सीता वाइट को चक्करों में डालकर जब इसने देखा कि एक और बड़ी मछली फंस रही है जमायमा, तो इसने उसको छोड़कर फिर लंदन का रुख किया और जाके जमायमा से शादी कर ली और वहाँ से माल बटोरा। और यूँ सीता वाइट ने फिर इस पर जो मुकदमा किया वहाँ पर अमेरिका में, इस पर इमरान खान पेश भी हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वहाँ इसने तस्लीम किया और बाद में इसका डीएनए मैच करने की कोशिश की गई, लेकिन ये पाकिस्तान भाग आया। उस दिन से अब तक फिर ये अमेरिका नहीं गया। एक प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर ये गया था। तो यूँ ये केस, उसके बाद फिर एक और लेटर सामने आया है, एक अथॉरिटी लेटर सामने आया है। जब सीता वाइट फौत हो गई, सीता वाइट की बेटी की जो है उसको किसको सुपुर्द किया जाए, उस लेटर पर जमामा खान और इमरान खान के दस्तखत हैं कि हाँ ये अपनी भली खाला के साथ रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब अगर तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम क्यों लिख के दोगे कि भाई फला लड़की किसके साथ रहे किसके साथ न रहे, उससे तुम्हारा क्या लेने देना। लेकिन तुमने वहाँ लिख के दिया कि वो उसके साथ रहे, लेकिन बाद में वो भी फौत हो गई। तो ये लड़की फिर जमामा खान ने अपने पास बुलाई और अब लंदन में इमरान खान के बेटों के साथ रह रही है, उन्हीं के साथ उसी घर में, लेकिन ये इसको तस्लीम नहीं कर रहे। ये केस पहले भी 1 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला था, जिसमें 3 रुकनी जजेस थे, जिसमें 2 इमरान जजों ने 9 मई को ही इस केस का फैसला जारी कर दिया था कि ये केस काबिल समाअत नहीं। हालांकि ये अपनी रिपोर्ट कंक्लूडिंग करेंगे चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ही बाद में फैसले का ऐलान करते हैं कि ये 1-2 के साथ ये फैसला कैसे हुआ। और इन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड भी करा दिया था, जिसे बाद में दूसरे दिन वहाँ से हटाया गया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस पर कार्रवाई बनती थी, लेकिन ये केस इसी तरह इन्होंने कहा कि 9 मई को जब कुछ लोग निकले हैं पीटीआई कारकुन, तो हम भी अपना इमरान खान के लिए हिस्सा डालें, तो इन्होंने उसी दिन ये कार्रवाई की थी। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद अभी ये मुकदमा दोबारा शुरू होने जा रहा है और देखना होगा कि ये मुकदमा जो जज सुन रहे हैं वो इसको काबिल समाअत करार देकर कुछ करते हैं या इसको फिर से दफन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो नोक झोंक हुई थी, जो लड़ाई
जुम्मे वाले दिन हुई उसका थोड़ा ज़िक्र मैंने आपसे जुम्मे वाले दिन किया था, लेकिन इसकी ज़्यादा तफ़सीलात बाद में आए हैं। और इसी की वजह से ये था कि बुशरा बीबी वहाँ गर्मी में और परेशान है सख्त जेल में, क्योंकि वहाँ बनीगाला में जब वो थी तो वहाँ एयर कंडीशन कमरे में बड़े मज़े के साथ बैठी हुई थी। लेकिन इमरान खान पर पार्टी का प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था कि बुशरा बीबी घर में रह रही है और दीगर कारकुन जेलों में पड़े हैं, ये क्या है। तो उस पर इमरान खान ने ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। उसकी भी ये इन्होंने फिर जो है वहाँ नहीं जा रहे थे, जब वहाँ का जज साहब तारीख दे रहे हैं तो पीटीआई का वकील ही वहाँ नहीं था, बुशरा बीबी का वकील ही नहीं आ रहा था, तो जज ने खुद ही फैसला दे दिया और फिर अडेला जेल वालों ने बनीगाला इसको मुंतकिल किया है। वो दिन है और आज का दिन है, ये वहाँ रो रही है, परेशान है सख्त, और इसी परेशानी में वो इमरान खान से भी उलझ रही है। और इमरान खान की परेशानी उस दिन बिल्कुल आया थी, जाहिर थी, जिसको बाद में फिर जियो न्यूज़ पर भी ब्रेक न्यूज़ किया गया कि हाँ वाकई इमरान खान अपनी बहनों और बीवी के पास बार बार आ जा रहे थे और बड़बड़ा रहे थे और बहुत परेशानी के आलम में थे। तो ये अभी इब्तदा है और इमरान खान समझ रहा है कि अब आगे से उसको बिल्कुल ही जवाब मिल गया है। किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म की बातचीत इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल इमरान खान को अंदर से परेशान कर रही है, इसीलिए वो अपने हामियों को कहते हैं कि थोड़ा फ़ौज पे और प्रेशर रखो ताकि तंग होकर हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन आज इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने तक आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा लम्हा आए कि इस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान पर हाथ रखे और उसे मुज़ाकरात करे और कहीं बाहर भेज दे या कुछ करे। लेकिन फ़िलहाल की डेट तक यही सूरत हाल है। और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बस ये गवर्नमेंट अब ख़त्म होने वाली है, इंतखाबात दोबारा होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, न ऐसा कुछ होगा। इंतखाबात अब दिसंबर 2025 तक ये निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, उसके बाद की सूरत हाल फिर जनवरी 2026 में देखी जाएगी। लेकिन दिसंबर 2025 तक गारंटेड है कि ये गवर्नमेंट और ये सिस्टम और ये जो हुकूमत चल रही है, जिस तरह भी है, जैसे भी है, ये चलेगी। और उसी के दौरान ये मसले हल होंगे, जिस तरह अभी काफ़ी चीज़ें हल हो रही हैं। पास से इस वक्त भी 14 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में आ गए हैं, जो एक अच्छी खबर है। इसके लिए स्टॉक मार्केट भी 75,000 की हद अबूर कर चुका है, जो इमरान खान के दौर में 35,000 तक थी, इसको अब 75,000 की हद अबूर कर गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरमायाकारों को, तजारत करने वालों का पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट पर और पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप पर कितना एतबार है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून का कल इजलास हुआ मॉडल टाउन में, वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फिर फटे चुक दिए। वही नवाज शरीफ अंदर से निकल आया जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, फिर वही उन्होंने बात दोहरा दी और जजों की सुना दी और ये भी धमाका कर दिया कि साकिब निसार की उनके पास एक ऑडियो लीक्स मौजूद है, वो किसी वक्त भी उसको ज़ाहिर करेंगे। उसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला, उन पर नेब में मुकदमा चला जाए कि उन्होंने कितनी गैर कानूनी बिल्डिंग्स जायदादें बनाई हैं, वो जायदादें सारी कहाँ से आई हैं, और जजेस को भी आम लोगों की तरह नेब में सियासतदानों की तरह लाया जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई से बाबर सत्तार की जो है एक ट्रेंड भी चला रही है ट्विटर पर, उसको भी सोशल मीडिया भी चलाया जा रहा है, दूसरे फोरम पे भी, लेकिन ट्विटर पर भी ट्रेंड है कि बस बाबर सत्तार की हिमायत करो। बाबर सत्तार की हिमायत सब करेंगे, पूरा पाकिस्तान करेगा, लेकिन बाबर सत्तार को भी चाहिए कि वो अपनी आमिर की शहरत को इस सिलसिले में जो उन्होंने मुबहम एक प्रेस जो रील्स जारी किए वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो उन्होंने अपने वालदा को अपना स्कूल के लिए प्लाट दिलवाए थे उसके बारे में भी कुछ बताएं कि उस केस में उन्होंने कैसे पार्शलिटी की है या क्या किया है, जो ये इंतहाई अहम केस है। इसको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल को भी देखना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपने अपने आइनी हदूद में काम करें, सब लोग जमहूरियत और आइन के साथ चलें, तब जाकर पाकिस्तान के मामलात और मसाइल हल होंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।